और हमें योद्धा बोला गया था। आज उस योद्धा को रोड पे लाने की काम कर रही है हमारी सरकार। सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे 17 जोनों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराया जाए। नहीं मानेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। मेरी मौजूदगी रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल पटना में है। एक और जहां मरीज है और उपचार को लेकर के इस हॉस्पिटल में आए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर यहां काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ हैं और धरना दे रहे हैं। क्या कारण है जो आप लोग धरना दे रहे हैं? देखिए, सरकार ने 2005 से परमानेंट पोस्ट है पैरामेडिकल का, उस पर अपॉइंटमेंट नहीं करके, परमानेंट अपॉइंट नहीं करके हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपॉइंटमेंट किया है इन लोगों को। और 2020 में जब कोविड आया उस समय अतिरिक्त अपॉइंटमेंट किया कोविड के नाम पर। ये सभी लोग दक्ष हैं, स्किल्ड हैं, इनके पास डिग्रीज है, काम कराया। और 2022 में इन लोगों को, सारे लोगों को छटनी कर दिया जो 2005 से भी कार्यरत थे। अभी भी सारा पद रिक्त है, लेकिन यहाँ का जो अधिकारी है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेटर है कि जिनका 100 दिन का हो चुका है काम, उनको वेटेज दीजिए उसको बहाली में। जो पहले से काम करते आ रहे हैं उनको वेटेज दीजिए। लेकिन इस सबको नज़रअंदाज करते हुए, एक तरफ ताक पर रखते हुए उन्होंने बहाली नहीं करी है। हाँ, कुछ लोगों को जो उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग है, कुछ 2 4 5 लोगों को किया। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, 100 दिन से तो ज़्यादा हो गया है, तो आप लोगों को तो परमानेंट कर देना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति 100 दिन तक कार्य करेंगे इस महामारी में, कोरोना जैसी महामारी में, और हमें योद्धा बोला गया था। आज उस योद्धा को रोड पे लाने की काम कर रही है हमारी सरकार। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमें परमानेंट नहीं कीजिए, हमें अस्थायी रूप से नौकरी नहीं दीजिए, लेकिन हमको कॉन्टैक्ट पे ही रखिए, लेकिन परमानेंट कॉन्टैक्ट पे रखिए। कॉन्ट्रैक्ट पर हैं आप लोग, किसी एजेंसी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, तो कहीं आप लोगों को जो हटाया गया है तो कहीं कोई लेटर वगैरह जारी किया गया है? ये जो सबसे पहली बात है कि हमें किसी एजेंसी या किसी पोर्टल के द्वारा नहीं रखा गया था। हमें जो ये सीधा हमारा नौकरी जो हुआ था वो रेलवे के अंतर्गत हुआ था, रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही हुआ था। और विगत 31/6/2022 से बिना परमिशन के, बिना लिखित रूप से हम लोगों को रोड पे सरकार ला दी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सर, हमने उस परिस्थिति में काम किया था कोविड के दौरान, कि जिस परिस्थिति में लोग घर से भी नहीं निकलते थे, और हम अपने घर परिवार को छोड़ के हम अपनी देश की सेवा, हम अपनी समाज की सेवा के लिए अस्पताल में जाते थे। और मतलब डॉक्टर, साइंटिस्ट, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनको भी पता नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन का 2 दिन नहीं देखा है। जब मैं वेंटिलेटर बाइपेप सपोर्ट पे था तो मैंने अपने जीवन का 2 दिन नहीं देखा है। तो मेरे घर वाले, मेरे समाज और मेरे खुद पे क्या असर हुआ होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। मैं अपने देश के वासियों, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन लोगों से भी नम्र निवेदन करता हूं कि हम और हमारे जैसे जितने भी चिकित्सा कर्मी थे जो आपके लिए खरे उतरे थे। इस हॉस्पिटल में कितने चिकित्सा कर्मी हैं जिस पर ये प्रभाव पड़ा है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है? देखिए, मैं सिर्फ इस हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे ECR जोन की भी बात नहीं करूंगा, मैं पूरे 17 जोनों की बात करता हूं, 67 डिवीजन की बात करता हूं। लगभग 4 से 4.5 हजार हमारे जैसे चिकित्सा कर्मी को बेरोजगार करने की ये काम किया गया है। मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि हमें जल्द से जल्द हमारे कार्य पे बुला लिया जाए। धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को जब निकाला गया, लेटर नहीं दिया गया,
तो आप लोग सरकार से गुहार लगाई या फिर हॉस्पिटल के किसी अधिकारी से मिले? सरकार से गुहार लगाएं, यहाँ से एमडी से गुहार लगाएं, पटना ईसीआर हाजीपुर से गुहार लगाएं, कोई रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला, कोई फंडिंग नहीं है। उस समय फंडिंग था जब कोरोना काल आया था, उससे पहले 2005 से हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद एकाएक रेलवे के पास फंडिंग ख़त्म हो गई और सब काम करने के लिए पास फंडिंग है उनके पास, लेकिन हम लोग के उस महामारी में काम किए अभी उसके पास कोई फंडिंग नहीं है। हम लोग का किस तरह जीवन व्यतीत हो रहा है, ये चीज़ सरकार को समझना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द पूरे 17 जोनों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराया जाए, नहीं तो विशेष आंदोलन होगा। आज का लेटर देख लिए जो एडमिन जी को दिया गया है, इस 7 दिन का टाइम लिए हैं कि 7 दिन में हम आगे रिकमेंड करेंगे सीएमडी को, जीएम को, रेल मंत्री को। ये नहीं करते हैं तो आगे का प्लान करके हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे पूरे भारत में। आज जो है पूरे भारत में हुआ, 17 जोनों में आंदोलन हो रहा है, किया गया। धन्यवाद। आप अभी जो रेलवे अस्पताल में जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं उनकी बातों को आप सुन रहे थे, किस तरह से जो कॉन्टैक्ट पर थे और कोरोना के दौरान जो है उन्होंने काम किया और लोगों को बचाने का काम किया। अभी वो धरना दे रहे हैं, एक ओर जहां अस्पताल में मरीज़ आ रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जो है इन लोगों का धरना चल रहा है। आगे इन लोगों की मांग है कि यदि इन लोगों को कॉन्टैक्ट के साथ साथ अस्पताल में पुनः बहाली नहीं की जाती है तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। तो इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।